नमस्ते जी। आज हम शुरू करना चाहेंगे भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। भारत सरकार हर साल देखा जाए तो भारत सरकार की कम से कम भारत और स्टेट गवर्नमेंट देखें तो 600 योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको भारत सरकार का आधार माना जाता है, जो हर पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। ऐसी योजनाओं में कुछ योजनाएं 10 से 15% ऐसी होती हैं जिसको फ्लैगशिप स्कीम्स कहते हैं। फ्लैगशिप स्कीम्स जो सरकार के कार्यों को पब्लिक तक पहुँचाती है और सरकार की सराहना की जाती है। ऐसी ही स्कीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम जिसको नरेगा के नाम से जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं नरेगा बिल्कुल एक स्कीम है जिसके तहत ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी का रोज़गार दिया गया और उसको 100 रुपये प्रतिदिन में। लेकिन ये स्कीम जो है वर्ष 2006 में जब भारत में यूपीए सरकार थी, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी, उस समय यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी सरकार थी। सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से, ध्यान रखिएगा कई बार सवाल आता है नरेगा की शुरुआत कैसे हुई है, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से नरेगा की शुरुआत की गई। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि ऐसी स्कीम लाने की आवश्यकता क्या थी देश के अंदर कि हमें ऐसी स्कीम लानी पड़ी कि हमें रोज़गार की गारंटी देनी पड़ेगी। हालांकि आज का जो माहौल चल रहा है उसमें ऐसी स्कीम कोई शहरों में भी आनी चाहिए जिसमें शहरों के युवाओं को रोज़गार की गारंटी दी जाए। ये स्कीम इसलिए लाई गई थी क्योंकि आज हमारा जो भारत है वो आज महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती है, अर्थात भारत के 70 से 75% लोग गाँव में निवास करते हैं। और हमारे भारत में आपको सबको पता है कि सिंचाई के साधन जो इरिगेशन का जो प्रॉपर कह सकते हैं अरेंजमेंट है वो नहीं है, प्रबंधन भी नहीं है, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो बारिश होती है उसको कहते हैं मानसून का जुआ, यानी बारिश कई बार अनावृष्टि हो जाती है, हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। और कई बार अतिवृष्टि यानी हमें चाहिए बिल्कुल बारिश नहीं होती है और अकाल और सूखे के कारण जो है हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में गाँवों में बड़ी भारी संख्या में शहरीकरण की तरफ लोग जा रहे थे और हमारे 17 से 18 हज़ार किसान हर साल सुसाइड कर रहे थे। इसी व्यवस्था को सही करने के लिए यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत में एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम लाई गई जो कि गाँव के युवाओं को रोज़गार देने के लिए लाई गई थी। गाँव के आम आदमी को रोज़गार के साथ में कुछ आर्थिक सहायता के लिए स्कीम लाई गई थी, उसका नाम है नरेगा। देखिए नरेगा की शुरुआत भारत में 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत भारत में हुई। और जब नरेगा की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के 200 जिले यानी 200 डिस्ट्रिक्ट जो है 200 डिस्ट्रिक्ट्स को चिन्हित किया गया जिनमें ज़्यादा आवश्यकता है, पहले एक प्रयोग किया गया। और ऐसे इन 200 जिलों में राजस्थान के 6 जिले शामिल थे। प्रारंभ में राजस्थान के 6 जिले थे और पूरे भारत के 2 जिले थे। जब नरेगा लगा कि सफल हो रहा है, ग्रामीण लोगों में इसमें खुशहाली आई है, तो फिर इसमें पूरे भारत में लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 को यानी 1 अप्रैल 2008 को नरेगा को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और इसी के साथ कई बार सवाल आ जाएगा राजस्थान में लागू कब किया गया, तो पूरे राजस्थान में भी 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया। और राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में एक क्वेश्चन 1 अप्रैल 2008 का और बनता है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो अभी तक नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, वो 33वां जिला राजस्थान कहलाता है और वह 33वां जिला भी इसी दिन अस्तित्व में आया। तो यानी कह सकते हैं इस दिन पूर्ण भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूर्ण भारत में नरेगा योजना को लागू कर दिया गया और संपूर्ण राजस्थान में इसी दिन लागू किया गया। और राजस्थान का जो 33वां जिला है प्रतापगढ़ भी इसी दिन अस्तित्व में आया। लेकिन प्रतापगढ़ के लिए एक क्वेश्चन होता है कि प्रतापगढ़ की घोषणा कब की गई। प्रतापगढ़ की घोषणा जो है वो की गई थी 26 जनवरी 2008 को, क्योंकि उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी वो भारत के जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि मैं पहली बार संभाग स्तर पर जाकर गणतंत्र दिवस समारोह बनाऊंगी। और पहली बार उन्होंने अजमेर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए वो आई और उन्होंने यहीं से घोषणा करी कि मैं राजस्थान के 33वें जिले की घोषणा करती हूँ जो कि 33वां जिला प्रतापगढ़ होगा। आगे हम नरेगा के बारे में पढ़ें कि नरेगा का पूरा नाम क्या है। तो देखिए नरेगा नेशनल R फॉर रूरल यानी ग्रामीण, E फॉर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, G फॉर गारंटी और A फॉर एक्ट यानी नरेगा जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
भारत सरकार ने एक्ट पास किया और इस कानून बनाया। इस कानून के तहत 15 दिवस के भीतर अगर किसी ग्रामीण व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो वह वहाँ के ग्राम पंचायत में जाकर ग्राम सेवक के पास आवेदन कर सकता है और 15 दिन के भीतर, देखिए इसमें जो रोजगार की जो गारंटी है वो दी गई 15 दिन के भीतर, यानी एक आवेदनकर्ता आवेदन करेगा उसे 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाएगा आवेदन करने के बाद में। और एक सवाल होता है कि ये नरेगा जो है ये मनरेगा कब बन गया, तो बताता हूँ मैं आपको। 2 अक्टूबर, बहुत सी बार परीक्षाओं में आता है ये, 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की जयंती पर नरेगा में महात्मा गांधी का नाम आगे जोड़ दिया गया और उसका नाम हो गया मनरेगा। उसके बाद हम देखें कि नरेगा में दिया क्या गया। नरेगा में दिया गया 100 दिन का गारंटी रोजगार, कि साल के 365 दिन होते हैं, उसमें 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा और उसमें 100 रुपये, लेकिन दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ी वैसे वैसे इनके पारिश्रमिक को भी बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद में कहा जाता है कि जो नरेगा, बहुत सारे सवाल आता है कि नरेगा वर्ष कब होता है। तो अगर कभी नरेगा वर्ष आपसे पूछ ले, जैसे आपसे पूछते हैं कृषि वर्ष, भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून, भारत में वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, वैसे ही जो नरेगा वर्ष होता है वो होता है 2 फरवरी से 2 फरवरी, 2 फरवरी से 2 फरवरी, ये कहलाता है नरेगा वर्ष। उसके बाद कई बार आता है कि नरेगा दिवस किसको बोलते हैं, तो नरेगा दिवस जो होता है वो हर माह का अंतिम गुरुवार नरेगा दिवस के रूप में माना जाता है। माह का अंतिम गुरुवार वो नरेगा दिवस होता है। उसके बाद में कहा जाता है कि जो नरेगा में बहुत सारे, पिछली बार सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भी क्वेश्चन आया कि जो नरेगा में काम करने वाला श्रमिक है वो किस श्रेणी का श्रमिक है। तो देखिए, हम श्रमिकों की श्रेणियाँ देखें तो श्रमिक 4 प्रकार के होते हैं। एक श्रमिक होता है अकुशल, फिर होता है अर्धकुशल, फिर होता है कुशल और उच्च कुशल। उच्च कुशल जो श्रमिक है वो आता है शिक्षित की श्रेणी में, और ये अशिक्षित की श्रेणी में जो आते हैं। और अकुशल जो नरेगा का जो श्रमिक है वो होगा अकुशल। तो नरेगा का श्रमिक अकुशल श्रेणी का श्रमिक है। उसका वर्तमान का जो दैनिक वेतन राजस्थान में है वो 225 रुपये दैनिक वेतन है, और अर्धकुशल का 237 रुपये प्रतिदिन है, और कुशल का 249 रुपये है, और उच्च कुशल का 299 रुपये प्रतिदिन जो दैनिक वेतन है। इसके अलावा भी नरेगा के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान में नरेगा का बजट क्या है, नरेगा के लिए कौन से ज़िले को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। तो देखिए, नरेगा में 2 जिलों का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। पहला एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसने नरेगा के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया, इंटरनेशनल कर दिया। तो मैं बता दूँ आपको, राजस्थान का भिलवाड़ा जो ज़िला है वो ज़िला है जिसने नरेगा कार्यों की सोशल ऑडिट करवाई। क्वेश्चन आता है सोशल ऑडिट, ऐसा कौन सा जिला है जिसने नरेगा कार्यों की जांच कराई। मतलब वहाँ के कलेक्टर ने नरेगा के कार्यों की ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि भ्रष्टाचार नरेगा में नहीं है, उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए भारत का पहला जिला है जिसने नरेगा कार्यों की सोशल ऑडिट कराई, वो है भिलवाड़ा। और नरेगा कार्यों को ऑनलाइन करने वाला पहला जिला पूरे भारत का है सीकर। ये सवाल भी नरेगा से संबंधित जाते हैं। नरेगा कार्यों को ऑनलाइन करने वाला पहला जिला सीकर, और सोशल ऑडिट कराने वाला जिला राजस्थान के भी पहले हैं। जब भारत के पहले हैं तो राजस्थान के भी पहले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि नरेगा का बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना है। देखिए, निर्मला सीतारमण जो हमारे भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने 2021-22 यानी करंट ईयर जो चल रहा है 2021-22 2021-22 उसमें नरेगा का बजट दिया है 73,000 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल जो था वो 1,11,500 करोड़ था, यानी इस बार जो है वो नरेगा के बजट को माइनस कर दिया गया। कितना माइनस किया गया? 34.52%। 34.52% नरेगा के बजट को कम कर दिया गया, यानी इस साल नरेगा के लोगों को, उतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा जितना पिछले साल मिला था। तो इस बार थोड़ा बजट कम किया है। तो इस प्रकार से हम हर प्रकार की योजनाओं को आपके सामने लाएंगे। कुछ योजनाएं सामाजिक योजनाएं होती हैं, कुछ योजनाएं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती है, कुछ योजनाएं युवाओं के रोजगार संबंधित होती है, कुछ योजनाएं ग्रामीण लोगों के लिए होती है, कुछ योजनाएं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होती है। ऐसी योजनाओं को भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। कंपटीशन परीक्षाओं में इनसे संबंधित सवाल आते हैं और हम आगे बेस्ट ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा
तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ और आपको कुछ लगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।